अभी मैं आपको कक्षा 10 के संस्कृत का मंदाकिनी वर्णनम पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लिए तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर इस पाठ से वह कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस पाठ से कोई भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें ताकि हर एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को आपको आसान शब्दों में हम जल्दी से सिखा सके। अब ध्यान पूर्वक ऑब्जेक्टिव को देखिए। पहला प्रश्न है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? ऑप्शन में है विचित्रकूट, स्वर्णकूट, चित्रकूट, पर्णकूट। तो इसका उत्तर होगा चित्रकूट। थोड़ा मामला समझिए। प्रभु श्री राम को जब वनवास दिया गया था तो प्रभु श्री राम उनके साथ सीता जी और लक्ष्मण तीनों जब वन से होकर गुजरते हुए जा रहे थे तो रास्ते में एक मंदाकिनी नदी मिले थे। वही मंदाकिनी नदी जिसे हम वर्तमान में गंगा के नाम से जानते हैं। उसी मंदाकिनी नदी के किनारे एक बहुत सुंदर सा पर्वत था जिसका नाम था चित्रकूट पर्वत। कौन सा पर्वत? चित्रकूट पर्वत। चित्रकूट प्रभु श्री राम ने देखा कि चित्रकूट पर्वत के निकट बहुत ही सुंदरमयी नदी एक बह रही है जिसका जल छल छल कल कल करते हुए एकदम बह रही है। उस नदी का नाम पता है क्या है? मंदाकिनी है। उसके आसपास की शोभा बहुत ही प्यारा या सुंदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मनो यह कोई शोभा राजा महाराजा का हो। फिर से सुनिए। प्रभु श्री राम सीता माता और लक्ष्मण के साथ जब वन जा रहे थे तो वहीं रास्ते में एक पर्वत दिखाई दिए थे जिसका नाम था चित्रकूट। चित्रकूट पर्वत के पास से ही मंदाकिनी नदी बह रही थी जिसकी शोभा बहुत सारे रंग बिरंगे पेड़ पौधे फूल पत्ती इत्यादि बढ़ा रहे थे और उस जल की शोभा विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों भी बढ़ा रहे थे। कई सारे हंस उसमें मंडरा रहे थे और इसी शोभा को बार बार प्रभु श्री राम जी माता सीता को कहते हुए कहते हैं कि हे सीते थोड़ा इस शोभा को देखो या उनकी सुंदरता को देखो। और कहने के क्रम में कई बार इनको विशाल नेत्र वाली विभिन्न नामों से इनको संबोधित किए हैं। तो वही यहां पर प्रश्न था। प्रश्न क्या था? वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? तो इसका उत्तर होगा चित्रकूट। फिर आगे है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? खुद से सोचे, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? पता है ना, चित्रकूट पर्वत के निकट। किस पर्वत के निकट? चित्रकूट पर्वत के निकट। फिर आगे है, यह साल दिया हुआ है कि किस साल इसको पूछा गया है। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है रघुवंशम। रघुवंशम में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। रघुवंशम में किस नदी का वर्णन किया है? मंदाकिनी नदी का। मंदाकिनी नदी का। तो कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? मंदाकिनी नदी का। फिर आगे प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू होना चाहिए। तो ऑप्शन के अनुकूल क्या होगा? गंगा, जिसे मंदाकिनी नदी कहा गया है। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ में गंगा नदी का वर्णन किया गया है। फिर आगे प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण के 95वें सर्ग से अयोध्या कांड से पाठ लिया गया है मंदाकिनी वर्णनम। यदि आपसे पूछे वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, कहिएगा मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से। फिर आगे है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? यह 2 साल पूछा है, 2024 में और 2021 में। मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखिएगा रामायण से। किस ग्रंथ से? रामायण से। रामायण के किस कांड से? अयोध्या कांड से। किस सर्ग से? 95वें सर्ग से। फिर आगे है
चित्रकूट स्थित गंगा नदी का वर्णन किस पाठ में है? चित्रकूट के निकट जो गंगा नदी है या मंदाकिनी है, उसका वर्णन किस पाठ में है? तो उसका वर्णन है मंदाकिनी वर्णनम पाठ में, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में। फिर आगे है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? यह 2 साल प्रश्न पूछा गया है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो याद रखिएगा अयोध्या कांड से। किस कांड से? अयोध्या कांड से। फिर आगे प्रश्न है, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? मंदाकिनी का अर्थ बोले कौन सी नदी है? गंगा नदी है, क्योंकि मंदाकिनी को ही गंगा भी कहा जाता है और गंगा को ही वहां मंदाकिनी कहा गया है। फिर आगे प्रश्न है, यह प्रश्न 2 साल पूछा है, थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा। मंदाकिनी वर्णन पाठ में कहां की गंगा का वर्णन है? बोले कहां की गंगा का वर्णन है? अयोध्या के कि चित्रकूट पर्वत के पास के? कहेगा चित्रकूट की गंगा के, चित्रकूट की गंगा के, चित्रकूट पर्वत के पास जो गंगा है उसी का वर्णन है। फिर आगे है, राम ने विशाला लक्ष्मी से किसको संबोधित किया है? सीता को। किसको? सीता को। सीता माता कहते हैं, हे विशाल नेत्र वाली सीते, थोड़ा इस सुंदर मंदाकिनी नदी के आसपास के नजारा को देखिए, कितना सुंदर लग रहा है नजारा। यह बार बार कह करके समझा रहे थे, दिखा रहे थे राम जी। किनको? सीता को। फिर आगे है, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? इसी पाठ में यह बताया गया है कि मंदाकिनी में बड़े बड़े ऋषिगण आकर के स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य अर्थात आदित्यनाथ को नमन करते हैं। तो प्रश्न था, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो देवता, ऋषिगण, जंगली पशु, सज्जन। तो ऑप्शन के अनुकूल होगा ऋषिगण अर्थात ऋषि मुनि। फिर आगे है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद हैं? याद रखिएगा, मंदाकिनी वर्णनम में पद या श्लोक 10 है। कितने श्लोक हैं? 10 श्लोक है। यदि आपसे कोई पूछे मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कितने पद है, कहिएगा 10। कितने हैं? 10 है। फिर आगे है, देखिए यह कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसको 3-3 साल पूछ लिया गया है। 3-3 साल पूछा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? खुद से सोचिए, राम जी मंदाकिनी की शोभा किनको दिखा रहे हैं? हनुमान जी को कि सीता को? सीता को दिखा रहे हैं। किनको? सीता को। हालांकि उनके भाई लक्ष्मण भी थे, लेकिन लक्ष्मण को नहीं कह रहे थे कि इधर देखिए, वो खुद देख रहे थे, माता सीता को कह रहे थे देखने, प्रभु श्री राम जी। फिर आगे है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? 1, 2, 3 साल इसको पूछा है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि है वाल्मीकि। कहिएगा ये कैसे? रामायण से लिया गया है ना। रामायण की रचनाकार है महर्षि वाल्मीकि, अर्थात वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना किया गया है और रामायण से ही यह पाठ है मंदाकिनी वर्णनम। फिर आगे है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? किस सर्ग से? पता है ना, 95वें सर्ग से। अब कहिएगा ये होता क्या है? अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से वहां सर्ग चलता था। तो यह 95वें सर्ग से है, 95, 95। फिर आगे प्रश्न है, हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हे कल्याणी या राम जी कह रहे हैं सीता को, तो एक तरह से कह सकते हैं हे कल्याणी शब्द जो है मां सीता के लिए प्रयोग हुआ है। किन के लिए? सीता के लिए। फिर आगे है, दारा पद का अर्थ है। याद रखिएगा, दारा पद का अर्थ होता है पत्नी। दारा पद का अर्थ क्या होता है? पत्नी। फिर आगे है, मंदाकिनी नदी की शोभा, मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं? पता है ना, मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन प्रभु श्री राम जी कर रहे हैं। किनको बताते हुए? सीता को बताते हुए। तो मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहा है? राम। फिर आगे प्रश्न है, मंदाकिनी का वर्णन
कालिदास ने अपने किस काव्य में किया है? मंदाकिनी का वर्णन कालिदास ने किस काव्य में किया? यदि यह पूछे तो कहेगा रघुवंशम में। किसमें? रघुवंशम में। फिर आगे है, मुनि किसकी उपासना करते हैं? पता है ना, मुनि मंदाकिनी नदी में स्नान करके भगवान सूर्य अर्थात आदित्य की उपासना करते हैं, आदित्य की। फिर आगे प्रश्न है, नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है? मंदाकिनी नदी के किनारे जो थे चित्रकूट पर्वत, जो कि रंग बिरंगे फूल पत्तेदार पेड़ों से सुशोभित है, जब हवा चलते थे ना, ऐसा लग रहा था कि पर्वत की शिखर नाच कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो यदि आपसे पूछे नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है, तो कहेगा पर्वत। फिर आगे है, लक्ष्मण कौन थे? पता है ना, लक्ष्मण राम जी के भाई थे, राम का भाई, राम का भाई। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।